हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो हमारे पास ये सर्कल दे रखा है। इस सर्कल के अंदर आपको ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री एंगल, ये 20 डिग्री एंगल दे रखा है और आपको BAC एंगल निकालना है फिगर के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 दे रहा हूं इसको नाम, और इसको एंगल 2 नाम दे रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था एंगल इन अ सेम सेगमेंट बताया था, तो एंगल BAC और BDC ये सेम सेगमेंट में एंगल है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। तो अगर 1 2 निकाल लोगे तो 1 निकल जाएगा। अब 2 देखो कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल और ये देखो ये 130 डिग्री एंगल और इसके साथ ये वाला एंगल जिसको कहते हैं DEC, ये लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, और 130 ये है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50। दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 ना, ये 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस। अब इस ट्राइंगल में देखो DEC के अंदर ये 50 है ये 20 है, 50 प्लस 20 कितना हुआ 70। तो तीसरा एंगल कौन सा कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 ना, 50 प्लस 20 70, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये होगा 110। एंगल 2 अगर 110 हो गया तो एंगल 1 भी 110 हो जाएगा बाय एंगल इन अ सेम सेगमेंट से। अब देखो डायग्राम में कर दिया। अब ये चीज मुझे यहाँ पे करनी है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर हमारे को गिवन में लिख लेना इन गिवन फिगर ये जो एंगल है हमारे पास BEC एंगल, ये आपको 130 डिग्री एंगल दे रखा है। ECD एंगल ये आपको दे रखा है 20 डिग्री एंगल दे रखा है। और टू फाइंड में आपको क्या करना है, टू फाइंड में एंगल निकालना है आपने BAC। टू फाइंड में एंगल क्या निकालना है BAC। तो सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मेरे पास ये 130 डिग्री एंगल और DEC एंगल, 130 डिग्री एंगल प्लस DEC एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा 180 से बाय लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। यहां से DEC जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, DEC वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया। तो ये डायग्राम में देख देख के समझा करो, ये 130 है तो ये 50 आ गया। अब DEC ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल DEC के अंदर हमारा जो ये DEC एंगल है, एंगल DEC प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो हमारा यहां से DEC की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 20 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से हम एंगल 2 की वैल्यू निकाल देंगे, वो कितनी आ गई 180 माइनस 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये 110 डिग्री। अब आपको पता है एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, आपको एंगल 1 निकालना था ना, एंगल 2 निकल गया। अब मैंने आपको बताया एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट देयरफॉर एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 110। आ गया समझ में, एंगल 2 तुम्हारा 110 निकल गया तो एंगल 1 भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 110 एंगल इन अ सेम सेगमेंट से।